गाइज अगर आप यूपीएससी सीसेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइज अगर हम कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो लगभग कॉम्प्रीहेंशन पे आपको 25 से 30 क्वेश्चंस के बीच में रफली क्वेश्चंस आते हैं, जो लगभग कभी कभी 27 भी हो जाते हैं, 28 भी चले जाते हैं, 26 25 भी रह जाते हैं, बट इतने क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही हैं। तो गाइज अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपको कौन से पैसेजेस हैं, कौन से क्वेश्चन हैं जो चूज करने चाहिए और कौन से क्वेश्चन है जो आपको स्किप करने चाहिए। गाइज आप देखोगे वहां पे आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। एक होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें 2 या 3 स्टेटमेंट दी होती हैं और उनके नीचे चॉइसेस बनाई होती है। ओनली ऑप्शन, ओनली स्टेटमेंट ए, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, या ऑल ऑफ द अबव, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको गाइज बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जहां पे वो आपको ट्रिक कर देता है, क्योंकि स्टेटमेंट को आपको इन्फर करना पड़ता है, वो स्टेटमेंट डायरेक्टली टेकन नहीं होती पैसेजेस है। तो आपको कौन से क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं गाइस, जिनमें आपको पैसेज के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज, व्हाट इज द क्रिटिकल मैसेज फ्रॉम द पैसेज, व्हाट इज द कॉरोलरी ऑफ द पैसेज, या व्हाट इज द कंक्लूजन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको टारगेट करने चाहिए, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आपको कोशिश करो कि उनको अवॉइड करो अनटिल अनलेस इट्स एन इमरजेंसी। ठीक है, आप बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन भी करोगे तो भी आपका काफी पार्ट है जो आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है कि मैं वो पैसेजेस ट्राई ना करूं जिनमें गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड।